जहां सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा पहुंच गई हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है। सीएजी की रिपोर्ट पेश होने से सत्र में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा बताया। साथ ही साथ काले कारनामे दिल्ली की जनता के सामने आएंगे, ये भी दावा वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से किया गया। जिसने भ्रष्टाचार किया उसे जवाब देना पड़ेगा। सचदेवा आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से हमलावर होते हुए नजर आए हैं। तैयार रहना चाहिए कि अब उनके काले कारनामों का जवाब उनको देना है। और सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का पुलिंदा है और जब पटल पर सार्वजनिक होगी तो जानकारी में आएगी। देखिए, आतिशी मार लेना झूठ बोलती हैं, ये उनके चरित्र में है। और बाबा साहब का जो संविधान है, जो पूरे देश की रक्षा करता है, उस संविधान की अवमानना खुद आतिशी मार लेना अरविंद केजरीवाल ने की है। खुद बाबा साहब रचित संविधान ये कहता है कि किसी भी सरकार की जो हेड है या जो हेड होते हैं वो माननीय राष्ट्रपति होते हैं और एग्जीक्यूटिव हेड माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। आपने अपने पूरे शासनकाल में ना राष्ट्रपति के मान का ध्यान रखा, ना प्रधानमंत्री के मान का ध्यान रखा, और आज आप झूठ बोलते हैं। बाबा साहब की फोटो वहां लगी हुई है, शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगी हुई है, लेकिन ओछी राजनीति करना, झूठ बोलना, ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में। तो सुना आपने वीरेंद्र सचदेवा आम आदमी पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए। दरअसल दिल्ली में विधानसभा सत्र जारी है और ऐसे में आज विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है। 3 दिन का ये सत्र 24, 25 और 27 फरवरी को 3 दिन तक ये सत्र जारी रहेगा। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान कल भी हमने देखा हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव की स्थिति बनी। आज भी टकराव के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है और ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर महिला सम्मान राशि को लेकर के हमलावर है। वहीं दूसरी ओर आज सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश होगी, तो ऐसे में एक बार फिर से टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। रिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी बनी हुई है। रिया, सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कटघरे में खड़ा किया आम आदमी पार्टी को, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। चूंकि दिल्ली विधानसभा का सत्र जारी है, आज सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट टेबल किए जानी है। ऐसे में एक बार फिर से टकराव की स्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बनती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति, क्योंकि आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से, कि कैग की जो रिपोर्ट है उसको टेबल किया जाएगा और इस कैग की रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे हैं जिनमें कि शराब घोटाला और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पर शीश महल और भी कई सारे ऐसे घोटाले जिनका जिक्र चुनाव के समय पर भी किया गया था और चुनाव से पहले भी कई बार आरोपों के उसमें हमने देखा भी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि कैग की रिपोर्ट आज पेश होनी है और इस बात की जानकारी विपक्ष को है। इसी वजह से कल उन्होंने हंगामे किए और मनचाहे जो आरोप है वो कहीं ना कहीं पर सरकार पर लगाने की कोशिश की, क्योंकि हमने देखा कि कल विपक्ष के माध्यम से महिला सम्मान निधि को लेकर काफी हंगामा किया गया और उसी के साथ साथ में सीएम कार्यालय में तस्वीरों को लेकर हंगामा किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जवाबदेही जो है दोनों पर ही दी। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान निधि को लेकर चर्चा चल रही है और 8 मार्च की जो तारीख है वो कहीं ना कहीं पर तय हुई है और जैसे ही आदेश होंगे उन्हें जल्दी ही लागू भी किया जाएगा और जो महिलाओं से वादा किया गया है वो उनके लिए पूरा भी किया जाएगा। और वहीं पर अगर बात करें तस्वीरों को लेकर जो हंगामा हुआ था तो उस पर भी पलटवार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि तस्वीरें हटाई नहीं गई हैं बल्कि उनकी जो जगह है उसको बदला गया है। तो ऐसे में विपक्ष जो है वो बहुत एक तरह से भ्रामक स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जब वो सत्ता में था तब भी उन्होंने दिल्ली की जनता को भ्रम में रखा और आज जब वो
विपक्ष में है तब भी वो भ्रम की स्थिति बिल्कुल में रिया, दिल्ली की आरोप जनता को प्रत्यारोप का बदलने की सिलसिला कोशिश कर कल रहे से देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल से दिल्ली विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई। 3 दिन तक ये सत्र चलेगा। अब लेकिन देखना यह है कि आज सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट को जब टेबल किया जाएगा, उस दौरान विपक्ष का क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, क्या कुछ रिएक्शन निकल करके सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर के दिल्ली विधानसभा का सत्र लगातार जारी है और ऐसे में सत्र में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रणय से का भी रुख करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। प्रणय, आज चूंकि सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट स्टेबल होनी है, हालांकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष आतिशी को और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, पूरी आम आदमी पार्टी को। चूंकि 14 रिपोर्ट आज स्टेबल होनी है, तो ऐसे में एक बार फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, टकराव की स्थिति बनेगी। बिल्कुल, देखिए प्रगति, इसमें कोई दो राय नहीं है, टकराव की स्थिति बिल्कुल बनती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैग रिपोर्ट, प्रगति, ये वो मुद्दा था जिसे लेकर लगातार जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही थी चुनाव से पहले। और अब बीजेपी का ये भी कहना है कि जो वादा उन्होंने किया था कि सभी रिपोर्ट्स को वो पेश करेंगे, उसे भी वो पेश करने जा रहे हैं, जिसमें पूरी तरीके से खुलासा होगा कि आखिर सरकार के मशीनरी उसका किस तरीके से दुरुपयोग किया गया। तो आज पहले उपराज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद जब कैग रिपोर्ट्स की रिपोर्ट जब टेबल होंगी, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन कौन से विभाग की, क्योंकि देखिए 14 रिपोर्ट हैं बिल्कुल टेबल होना है, तो उन 14 रिपोर्ट में से कौन कौन सी विभाग की रिपोर्ट आज टेबल होंगी, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल प्रणय, हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष का आरोप ये भी विपक्ष पर कि सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के ज्यादा कुछ बातचीत ना हो सदन के अंदर, सदन सीएजी की रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई न बढ़ सके सदन में, इसलिए यही वजह कि नेता प्रतिपक्ष बार बार महिला सम्मान राशि की योजना घोषणा को लेकर के, किस्त को लेकर के सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, लेकिन आज देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष जब रिपोर्ट्स को टेबल करेगा, सरकार की तरफ से, माफ कीजिए, जब रिपोर्ट्स को टेबल किया जाएगा, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से देखने को मिलती है। क्योंकि विपक्ष का लगातार ये कहना है कि सत्ता पक्ष इस मुद्दे को लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है जनता को। और हमने ये भी देखा कि कल भी हंगामा देखने को मिला सदन में। बिल्कुल, फोटो को लेके कल भी जो हंगामा था वो देखने को मिला था। और हालांकि बाद में प्रतिक्रिया सामने आई थी, तस्वीरों को भी साझा किया गया था, तो ये चीजें सामने आई थी, लेकिन आज क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल प्रणय, लगातार हालांकि बीजेपी की तरफ से आरोप इस तरह के भी लगाए जा रहे हैं कि बेबुनियादी मुद्दे बना करके विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस बात का दावा जरूर किया जा रहा है कि आज सीएजी की 14 रिपोर्ट्स को टेबल किया जाएगा और अब देखना यह होगा कि सदन के अंदर क्या कुछ स्थिति बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।